सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पुनः एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आप पिछले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे। हाइब्रिडाइजेशन का हमने दो मेथड बताया हुआ था। ऑर्गेनिक स्पीसीज आप हाइब्रिडाइजेशन की हाइब्रिडाइजेशन आप संकरण आप कैसे निकालेंगे, जिसमें दो मेथड आप पढ़े थे। फर्स्ट मेथड हमने बताया था पाई बॉन्ड के आधार पे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यदि किसी कंपाउंड में हैं तो उससे आप निर्धारित कैसे करते थे। जैसे हमने बताया था कि यदि पाई बॉन्ड की संख्या किसी कंपाउंड में 0 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि 1 है तो sp2 होगा। यदि पाई बॉन्ड की संख्या 2 है किसी कंपाउंड में तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड हमने क्या बताया था? सेकेंड मेथड में ये बताया था, सेकेंड मेथड में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के आधार पे बताया गया था कि कोई कंपाउंड है, किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर आप कैसे निकालते हैं। जैसे कोई कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम से जो भी एटम्स या ग्रुप जुड़े होते हैं उसका आप नंबरिंग करते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड कितने हैं, तो उससे आप बता देते थे बॉन्ड पेयर। ये आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। इसके बाद फिर लोन पेयर से भी आप निकाले थे, जिसका हमने फार्मूला बताया था EP = BP + LP। EP क्या था? इलेक्ट्रॉन पेयर = बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये चीज़ आप सीख चुके हैं। आज पुनः हम उन दोनों मेथड के अलावा एक और मेथड आप जानेंगे, क्योंकि यदि आप इसको नहीं जानेंगे तो आप एग्ज़ाम में निकाल नहीं पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। इस रूल से, इस मेथड से भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि CO3 पर -2 आयन, CO3 पर -2 आयन का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिए, तो कैसे आप निकालेंगे। जैसे ये पूछ लिया, मान लीजिए कि CO3 पर -2 आयन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे, तो समस्या होगी आपके लिए। ठीक है, तो इन्हीं को जानने के लिए, इसी में हाइब्रिडाइजेशन को जानने के लिए आज हम आपको मेथड बता रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम मीन्स क्या होता है हिंदी में? केंद्रीय परमाणु के संकरण का निर्धारण। केंद्रीय परमाणु के संकरण का निर्धारण इसी मेथड द्वारा, इसी रूल द्वारा जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, CO3 पर -2 आयन में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। फार्मूला इसका होता है x = 1/2, स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा गया है V + SA - E, एक ब्रैकेट में है। ठीक, वेयर V क्या है? V = सेंट्रल एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है। SA क्या है? सेंट्रल एटम से अटैच्ड परमाणुओं की संख्या है। E क्या है? ठीक, अब यहाँ पे जो SA बताया गया, सेंट्रल एटम से अटैच्ड का मतलब जुड़े परमाणुओं की संख्या। लिविंग ऑक्सीजन एटम्स मतलब SA जो होता है, सेंट्रल एटम से जो भी एटम्स जुड़ा होता है उसका नंबर होगा। बट अगर कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ा है किसी सेंट्रल एटम से तो ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। फिर कैपिटल E = क्या होता है? चार्ज। चार्ज मीन्स होता है आवेश, विथ साइन मतलब चिन्ह के साथ। चार्ज जो आवेश होगा किसी कंपाउंड या किसी जो है एलिमेंट्स के ऊपर, जो चार्ज होगा वो चिन्ह सहित होगा। चिन्ह में या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। देखिए बताया गया कि यदि चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा? ऐड होगा। ऐड होगा मतलब जुड़ेगा। यदि किसी एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐड होगा, जुड़ेगा। ठीक, तथा यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा? सब्सट्रेट होगा। सब्सट्रेट का मतलब उस घटाया जाएगा। ठीक, माइनस किया जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला रहा। इस फार्मूले को आप जानिए। ठीक, जब तक ये फार्मूला आप नहीं जानेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो दो मेथड आप पढ़े हुए थे उससे ये डिफर मेथड है। ये आपको नहीं जानकारी होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद हम देखिए जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसी एग्जाम्पल से बता रहे हैं जो CO3 पर -2 आयन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे आप। ठीक, देखिए निकालते हैं। कार्बन है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम होता है, ये कार्बन सेंट्रल एटम होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4 होगा। लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4 हुआ।
तो इसी फार्मूले में आप रखेंगे V का मतलब होता है सेंट्रल एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया, इस V के स्थान पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे। ठीक है, इसी का निकाल रहे हैं, 4 रख दीजिए। प्लस आप देखिए SA क्या बताया कि सेंट्रल एटम से अटैच्ड परमाणुओं की संख्या। अब ये सेंट्रल एटम कार्बन है, इससे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। फिर बताया गया कि लिविंग ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम को क्या कर देना, छोड़ देना, चूंकि ऑक्सीजन जुड़ा तो इसको नहीं जोड़ना है। बट इसके ऊपर देखिए चार्ज है, चार्ज क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है तो क्या होगा, ऐड होगा। अब यहाँ पे इसके स्थान पे, ठीक है, इसके स्थान पे कुछ नहीं होगा क्योंकि इसको छोड़ दिया जाएगा। अब ये जो -E है, ठीक, चार्ज निगेटिव है तो ऐड करेंगे। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, बाई कर दीजिए 2। अब देखिए 6/2 डिवाइड कर दीजिए 3 हो रहा है। अब 3 आया। स्टूडेंट जानिए x क्या, x का मान आप कैसे निर्धारण करेंगे। x का मान यदि दिया हो 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 3, 5, 6, ये x की वैल्यू दिया हो तो आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप देखिए 6, 7 भी होता है। ठीक, यदि x का वैल्यू 2 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। ठीक, x की वैल्यू 3 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। ठीक है, और यदि x का वैल्यू 4 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ठीक, x की वैल्यू 5 है तो sp3 और d हो जाएगा 3, 1, 4, 5 है। ठीक, ये हो जाएगा sp3d2। ओके, फिर ये हो जाएगा sp3d3। ठीक, ये सब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हुए, क्या हुए, हाइब्रिडाइजेशन। तो x का वैल्यू कहाँ से आप निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। x इक्वल टू होता है 1/2 स्मॉल ब्रैकेट में v प्लस SA माइनस E। v क्या है, ये सेंट्रल एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो आपने v का मान यहाँ से निकाला। कार्बन, चूंकि ये कंपाउंड दिया गया था, इसी में पूछा जा रहा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो सेंट्रल एटम में कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, 2, 4 हुआ। लास्ट में हमको जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला 4, तो V के स्थान पे 4 हम लिख चुके हैं। ठीक, इसके बाद SA क्या होता है, SA का मतलब इस कार्बन से जो एटम से जुड़ा होगा। यदि ये ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड होता, अभी उसको भी हम बता रहे हैं, तब जो है उसको ऐड किया जाता। ठीक, तब उसके एटम्स को हम लिखते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन है तब 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को लिविंग बताया गया है, रूल में छोड़ देना है। ठीक है, ये चीज़ याद होना चाहिए। अब देखिए उसके स्थान पे समझिए 0 आप लिख सकते हैं या कुछ भी ना लिखिए। फिर E क्या है, E देखिए बताया गया चार्ज, आवेश। अब देखिए इसके ऊपर कोई आवेश देखिए 2 दिखाई दे रहा है, -2 है। निगेटिव है तो क्या बताया गया, रूल में ऐड होगा। अगर पॉजिटिव होता तो उसको हम घटा देते, तो दोनों को जोड़ दिए और फिर 2 से डिवाइड कर दिए, 3 आया। अब ये 3 क्या है, 3 किसका वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। ठीक, x का वैल्यू जब 3 आया तो देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा, sp2। तो CO3 पर -2 आयन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए इसको अब इरेज करना है। दूसरा हम बता रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। मान लीजिए आपसे पूछा गया मीथेन, पूछ लिया गया कि इस कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें पूछा गया मीथेन मॉलिक्यूल्स में, मीथेन कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आप सेंट्रल एटम्स को पहचानिए। सेंट्रल का मतलब जो केंद्रीय परमाणु होता है, सेंट्रल में कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक, तो कार्बन का क्या ले, सेंट्रल एटम्स को ले लीजिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो ये हो जाएगा 2, 4। ठीक, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानिए, चूंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन हमने बता दिया है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो आप निकालेंगे x की वैल्यू कैसे, x इक्वल टू होता है, फार्मूला यही है, लिखा गया है। ठीक है, x इक्वल टू 1/2। v के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, 4 प्लस, ठीक, प्लस का चिन्ह लगाइए,
Sa मतलब इस कार्बन से एटम से देखिए जुड़ा क्या है, हाइड्रोजन, जिसकी संख्या कितनी है, 4 है। तो Sa के आधार पे 4 लिखेंगे, अर्थात Sa के आधार पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब आगे देखिए माइनस यहाँ लिखा गया है E। अब पहचानिए आप, इस पे कोई आवेश है, कोई आवेश नहीं है, तो क्या करेंगे आप, 0 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कितना होता है देखिए 4 4 8, तो हो जाएगा, मल्टीप्लाइजेशन यहाँ कर लीजिए, 8/2 हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए, 4 आएगा। डिवाइड करने पर x का वैल्यू 4 आ रहा। अब जानिए जो रूल अभी अभी हमने बताया कि यदि x का मान, ये x का मान यदि 4 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। तो इस मीथेन मॉलिक्यूल्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो स्टूडेंट इसको आप लिख लीजिए। जब तक ये रूल आप नहीं जानेंगे तो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। आगे देखिए, जस्ट अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। आपको हम पूरा रूल बता दिए हैं कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कल पिछले वीडियो में हमने बताया था उसको आप रिमेम्बर करिए, आज जो बता रहे हैं इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको हम जस्ट तुरंत बता रहे हैं। तो स्टूडेंट हम बता रहे थे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए। चलिए देखिए, जो आप पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन पे कुछ क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कंटिन्यूअस पूछे जा रहे हैं। जो हम आपको रूल पढ़ाए हुए हैं, मेथड पढ़ाए हुए हैं, होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन, सब पढ़ चुके हैं। जितना क्वेश्चन हम इस व्हाइट बोर्ड पे राइट किए हुए हैं, ठीक, ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यही सब क्वेश्चन रिपीटेड करके पूछे जाते हैं। ठीक, इससे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन से कुछ नहीं पूछा जाता। जितना क्वेश्चन लिख दिए हैं इन्हीं क्वेश्चन में से आप कन्फर्म अपने आप एग्ज़ाम में पा जाएंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन जो हम रूल या मेथड पढ़े हुए हैं, आपको सिखाए हुए हैं, आप सीखे हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप समझिए, जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन जब से हो रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, 2018 से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं, रखे हुए हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन अर्थात आप समझिए 18, 19, 20, ठीक, 3 साल एग्ज़ाम हुआ है, ऑब्जेक्टिव तीनों साल में पूछे गए और आने वाले ईयर में जिसमें आप लोग एंट्री किए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100%। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इन दिया गया कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसमें पूछ रहा है, इस कंपाउंड में पूछा जा रहा है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपको रूल हमने पढ़ाया था, इसके पहले वाले वीडियो में हम दे दिए हैं कि अब देखिए अब आप कैसे निकालेंगे। तो वही जो आप पढ़े हुए थे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यदि पाई बॉन्ड की संख्या 1 है या 0 है या 2 है, ठीक, तो उसी आधार पे इस कंपाउंड में आप देखिए निर्धारण करिए। अब सबसे पहले आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो पाई बॉन्ड की संख्या 2 है। 2 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके पास भी 2 है तो इसमें भी sp हुआ, यहाँ पे भी कार्बन, इसमें भी sp, इसमें भी sp। ठीक, आगे चलिए, इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन में यहाँ से एक हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन को देखेंगे भी एक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मतलब एक ही पाई बॉन्ड, सॉरी एक पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी एक ही पाई बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अर्थात इन दोनों में sp2 हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या मिला आपको, sp, ठीक है, sp, और लास्ट में क्या मिला, sp2। अभी देखिए ऑप्शन दिया गया है,
विकल्प दिए गए हैं। फर्स्ट विकल्प में sp3 sp3 नहीं, ये रंग होगा। सेकंड विकल्प में दिया गया sp2 sp3, ये भी रंग होगा। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे सबसे पहले sp मिला है, क्योंकि HCH में sp और इसमें भी sp, ठीक है, बट यहाँ पे sp2 मिला है। आप देखिए सेकंड विकल्प में sp2 sp3, ये भी गलत है। थर्ड विकल्प में आप आइए sp sp2, हाँ ये ठीक लग रहा है, ये सही होगा। डी में आप देख लीजिए sp3 तो ये भी गलत है, अर्थात ये भी रंग है, ठीक है, ए भी रंग हो रहा है, ए भी रंग हो रहा है, तो विकल्प सी इज द करेक्ट। ठीक, इसी तरीके से आपको डिसाइड करना है। यदि आप रूल नहीं पढ़े होते, मेथड नहीं पढ़े होते, जो कल बताए हुए थे पिछले वीडियो में, पाई बॉन्ड के आधार पे, बॉन्ड पेयर के आधार पे, लोन पेयर के आधार पे, तो वही देखिए रूल से हम सॉल्व किए हैं। ठीक, तो ये करेक्ट हुआ। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स होता है विद्युत ऋणात्मकता आप किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल इज। करेक्ट ऑर्डर बताना आपको। आप हाइब्रिडाइजेशन पूरा पढ़ चुके हैं, sp sp2 sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन का हमने परसेंटेज आप एस करेक्टर बता दिया कि सबसे ज़्यादा होता है 50% होता है, ठीक है। sp2 का जो है उससे कम होता है, कितना होता है 33.33% होता है, और जो sp3 है उसका उससे भी कम होता है, कितना होता है 25 होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। क्रम, ऑर्डर मीन्स होता है क्रम, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का। देखिए हाइब्रिडाइजेशन दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, पहला विकल्प में दिया गया है sp इज लेस देन sp2 इज लेस देन sp3। ठीक, तो ये करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया सबसे ज़्यादा sp3 मैक्सिमम दिखाया गया है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि sp3 का जो s करेक्टर होता है 25 होता है। या तो आप यस करेक्टर से देख लीजिए या तो बॉन्ड एंगल से आप देख लीजिए, दोनों से आप देख सकते हैं, तब भी इसका क्या होता है, मिनिमम ही होगा। ये हाईएस्ट दिखाया, अर्थात ये विकल्प सही नहीं होगा। ठीक है, एक को पकड़िए आप तुरंत लगा ले जाएंगे। देखिए सेकंड विकल्प पे आइए आप, sp2 क्या दिखाया गया है, लेस दिखाया गया, जबकि आप जानते हैं sp2 का जो हाइब्रिड यस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर है कितना होता है 33.33, और sp3 का कितना होता है 25%। तो ये क्या हुआ, अर्थात ये ज़्यादा होगा ना कि ये, ठीक है, क्योंकि इसका 25 होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर और इसका 33.33, अर्थात ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, जबकि इसको यहाँ पे देखिए दिखाया गया है मैक्सिमम। देखिए sp क्या होता है, sp का सबसे ज़्यादा होता है, sp का 50% होता है, क्या होता है 50%, लेकिन यहाँ पे रंग मिल रहा है, क्योंकि ये 25 हुआ, आना चाहिए इसको इसके स्थान पे, अर्थात ये भी विकल्प सही नहीं है, ये दोनों विकल्प रंग हो चुके हैं। थर्ड विकल्प पे आते हैं हम, sp देखिए sp दिखाया है सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद sp2 दिखाया है उससे कम, sp3 दिखाया है उससे कम, अर्थात अगर आप परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के आधार पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस sp का 50% होता है, इसका 33.33% होता है, अभी हमने बताया इसका 25% होता है। तो ये करेक्ट लग रहा है। या तो आप बॉन्ड एंगल के आधार पे देखिए, इसमें 180 अंश के एंगल बनते हैं, इसमें 120 अंश के एंगल बनते हैं, इसमें 109 या 105, ठीक है, 109 अंश 28 मिनट्स का एंगल। तो ये विकल्प करेक्ट लग रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, तब इसको करेक्ट करते हैं। ये क्या देखिए लिखा है, sp इक्वल टू sp2 इज लेस देन sp3, ये तो रॉन्ग हो गया। इक्वल टू का हमने कहीं बताया नहीं कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, अर्थात ये विकल्प करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, 18, 19, 20 लगातार आया हुआ है, पुनः आपको मिलेगा या किसी ना किसी रूप में मिलेगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको आप रिमेम्बर कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है कि द चेंज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्टारेड मीन्स होता है तारांकित, किसमें, कार्बन पे तारांकित किए गए, स्टार लगाए गए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या दिया गया है, ठीक, फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखिए रिएक्शन लिखा CH3CN, अब यहाँ कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CN। इस कार्बन पे देखिए स्टारेट लगा हुआ है, स्टारेट का मतलब तारांकित किया गया है, स्टार लगाया गया है। स्ट्रेट एरो H3O पर पॉजिटिव आयन, ये हाइड्रोनियम आयन क्या है, कैटालाइसिस है, मेकिंग बना क्या है CH3CO,
इस कार्बन पे देखिए इसको स्टारेट किया गया, मतलब स्टार लगाया गया, सिंगल बॉन्ड NH2, इससे ये बना CH3CONH2। अब इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन किस पे, स्टारेट कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखिए लिखा गया sp3sp2, फिर लिखा गया है sp2sp, ठीक है, फिर sp2sp3। तो स्टारेट में आप कैसे निर्धारित करेंगे इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C है और ये N जो जुड़ा है यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और यहाँ से भी ले लेगा। तो जब इसमें डबल बॉन्ड हो रहा तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हमको, एक पाई बॉन्ड हमको प्रेजेंट होगा। जब 1 पाई बॉन्ड हो रहा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसमें, sp2, ठीक है। अब देखिए इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O कर दीजिए, डबल बॉन्ड O कर दीजिए, या तो यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। तो इसमें जो हमको मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 मिल रहे हैं, इसके इसके बिटवीन, इसके बिटवीन, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, 0 होगा तो sp3, ठीक, 0 होगा तो sp3, और अगर जो है 1 हो रहा है तो sp2 बताया गया रूल में। अगर जो है 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, इसमें CH3CN जो एस्ट्रिक है इसमें 1 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, तो इसलिए sp2sp ये विकल्प करेक्ट हुआ, बी वाला करेक्ट है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है चौथा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, कल बताए थे हेडिंग, स्पीसीज ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिड स्टेट। अब पूछ रहा है कि कुछ ऐसी स्पीसीजेस हैं, कुछ ऐसी कंपाउंड लिखे गए हैं, स्पीसीजेस यहाँ कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन एटम निर्धारित करना है sp2 हाइब्रिड स्टेट, किसका होगा, किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कंपाउंड देखिए दिए गए हैं, इसके बाद ऑप्शन दिया गया है विकल्प, ना कि इसको आप ऑप्शन मानिएगा, ठीक। sp2 हाइब्रिड स्टेट होना चाहिए। अब किस कंपाउंड में, देख पहला देखिए दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इस पे पॉजिटिव आयन। सेकंड में दिया बेंजीन रिंग बनाया गया है, अर्थात ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक, हेटेरो एटम है, ठीक है। थर्ड में देखिए दिया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, आपको बताना है। इसके बाद विकल्प दिया गया है, ये ऑप्शन है, जैसे कूट वाला क्वेश्चन आता है, ये ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है, बी वाले में दिया गया फर्स्ट एंड सेकेंड है, थर्ड वाले में दिया है, सी वाले में दिया गया है सेकेंड एंड थर्ड सही है, कि डी वाले में दिया गया ऑल ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए जो कंपाउंड दिए गए हैं निर्धारण करिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, आपको बताना है sp2 हाइब्रिड स्टेट किस में होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, अर्थात यहाँ पे आपको 1 पाई बॉन्ड मिल रहा है, 1 पाई बॉन्ड अगर मिल रहा है तो समझ जाइए आप यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पा गए हैं, अर्थात ये सही लग रहा है। इसको भी अगर आप इस कार्बन से देख रहे हैं तो इसके पास भी एक है, ठीक, इसमें भी sp2 हुआ, इधर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे मिल गया sp2, अर्थात ये सही हुआ। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ठीक, तो डबल बॉन्ड अर्थात 1 पाई 1 सिग्मा होगा, अर्थात इसमें भी क्या हुआ sp2 हुआ, इसमें भी क्या हुआ sp2, ठीक। अब देखिए इसमें आप बताइए, यहाँ तो देखिए इसके पास तो 1 पाई बॉन्ड है तो सही है sp2, लेकिन जब आप C पे जाएंगे जो सेंट्रल में है, यहाँ से इसके पास 1 पाई बॉन्ड, इधर भी 1 पाई, अर्थात 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड अगर हो रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp, जबकि ये गलत हो रहा है। बताना है आपको sp2 हाइब्रिड स्टेट किस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये रॉन्ग हो रहा है। क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि इसके पास तो sp2 हो रहा है, लेकिन इसके पास कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, अर्थात 2 पाई बॉन्ड हो जा रहे हैं। 2 पाई बॉन्ड के कारण क्या हो गया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, जबकि आपको बताना है sp2 हाइब्रिड स्टेट किस में प्रेजेंट है, ठीक। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, जो फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड है, इन दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, while जबकि जो थर्ड दिया गया है, ठीक, थर्ड कंपाउंड, इसमें sp2 और जो है sp और फिर इधर sp2, जबकि यहाँ पे sp जब मिल रहा तो ये गलत हो जा रहा ऑप्शन, जबकि ये दोनों सही हैं, अर्थात आप ऑप्शन देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड जिसमें दिया है सही है,
ठीक, अर्थात पहला ही सही है। फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड में sp2 मिल रहा है, सही है, क्योंकि इसमें sp आ जा रहा है बीच में, इसलिए वो गलत हो गया। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। लास्टली क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन राइट किए हुए हैं। पांचवा क्वेश्चन में लिखा गया कि इन द फॉलोइंग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन है। हाइड्रोजिनेशन मीन्स होता है हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन, पढ़ेंगे आप। देखिए अब ये पूछ लिया गया है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। इन द फॉलोइंग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यही रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेट एरो H2 हाइड्रोजन और निकिल, ये क्या है, कार्डालाइसिस है। ठीक है, मेकिंग बना है CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब आप बताइए, इसी में आप देख लीजिए, इसी को सॉल्व करिए, यही कंपाउंड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, हाइब्रिडाइजेशन ही हमको बताना है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। ठीक, 2 पाई बॉन्ड हुआ तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगा, sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp। इसमें भी sp हुआ। ठीक, लेकिन जो इससे बना हुआ है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड अगर हो रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp2। इसमें भी sp2, तो sp और मतलब जो बनेगा आंसर होगा sp2 sp sp2, sp to sp इक्वल टू sp2 बनना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया sp2 sp, नहीं, sp sp बना तब sp2 बना है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिए sp sp2, ये फिलहाल करेक्ट लग रहा है। अगला देख लेते हैं, sp sp3 sp3 बना ही नहीं है। डी ऑप्शन में देखिए sp3 sp, ये भी नहीं सही है, अर्थात ये सब रंग है। करेक्ट यही ऑप्शन है बी वाला, और ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन, आंसर आपका sp sp2 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में लगभग 3-4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। हूबहू क्वेश्चन एकदम यही एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, सेम जैसे हम लिखे हुए हैं, इससे कहीं बाहर से नहीं आएगा। जितना हम आपको पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस आज करा दिए हैं, इसमें से पूछा जाएगा ही। हाँ, इसको हम इरेज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और बताइए, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन आर्थोजाइलिन। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम राइट कर दे रहे हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ये भी पूछा गया है। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन आर्थोजाइलिन। आर्थोजाइलिन का डायग्राम इस टाइप से बनता है, ऐसे आर्थोजाइलिन का ऐसे डायग्राम बनता है। ठीक है, यही आर्थोजाइलिन है। ठीक, आर्थोजाइलिन, या इसी का सेकंड नाम होता है 1,2 डाइमेथिल बेंजीन। इसका नाम है आर्थो, ओ लिखा गया था आर्थो, ठीक है, जाइलिन, या ब्रैकेट में लिखते हैं 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन। यही जो आर्थोजाइलिन लिखा गया, ओ मीन्स होता है आर्थो। ठीक, शॉर्टकट जैसे लिखा जाता है यम मीन्स हो गया मेटा, पी मीन्स हो गया पैरा। ठीक, तो यहाँ पे आर्थोजाइलिन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ठीक, ऑप्शन भी चलिए हम दे देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 6, सेकंड में लिख लीजिए 12, थर्ड 6 12, और थर्ड में लिख लीजिए 9, और डी में लिख लीजिए 18। अब आपको इसी कंपाउंड में बताना है, आर्थोजाइलिन का देखिए स्ट्रक्चर बना दिए हैं, इसमें बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसे आप बताएंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये बेंजीन का डायग्राम बना है, किसका, बेंजीन का। तो आप देख सकते हैं इसी डायग्राम को हम इस रूप में लिख दे रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन सॉल्व कर दे रहे हैं।
इसी डायग्राम को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऐसे दिखा दीजिए। ठीक, आपको सिग्मा बॉन्ड बताना है, सिग्मा बॉन्ड अर्थात सिंगल बॉन्ड जो जुड़े हैं। ठीक, तो देख लीजिए 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा तो इधर हो गए, 1 सिग्मा इधर, ऐसे इसमें भी दिखा दीजिए 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 इसके पास हो गया, 1 2 3 4 4 8 हो गए, 8 यहाँ तक। इसके बाद ठीक, इस यहाँ पे कुछ नहीं था, हाइड्रोजन छुपा है, यहाँ पे कुछ नहीं था, हाइड्रोजन छुपा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन छुपा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन छुपा है। ठीक, तो 4 4 8, यहाँ पे देखिए सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक, 8 हुआ, 9 10 11 12 हुआ। फिर इसके बाद ऐसे अल्टरनेट क्रम में इसमें लगता है सिंगल और डबल बॉन्ड। ठीक है, 8 हो गया, फिर यहाँ पे भी देखिए एक मिलेगा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक, 8 हुआ, अंदर का काउंट कर लेते या बाहर का पहले काउंट कर लीजिए, 4 4 8 एक 9 10 11 12 14 15 16। ठीक है, और इधर भी लगते हैं, इसको हटा के इधर भी। ठीक, 16 17 18। तो इस तरीके से जो इसमें होंगे सिग्मा बॉन्ड 18 होंगे। कितने होंगे? 18 होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है जो सेंट्रल में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन है कार्बन है कार्बन है, सब जगह कार्बन है। ठीक, तो 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8, फिर देखिए 9 10 11 12 13 14 16, ये हुआ। ठीक, फिर इधर भी लगते हैं 17 18। समझ में आ गया? अब देखिए, तो इसमें आर्थोजाइलिन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गया, 18 हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, इट वाज ग्रेट टॉकिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, न्यू टॉपिक के साथ अगले दिन पुनः हम आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक्स।